जिसके ऊपर इमरान खान साहब तकरीबन 2 साल से कैद हैं 9 मई के केसेस में। तो हमने एडिशनल एविडेंस के तौर पे ये तमाम फैसले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच के आगे रखे। वो फाइल तभी होने थे जब वो फैसले दिए जाने थे। यकीनन बेल तो काफ़ी अर्सा पहले की फाइल थी, मगर ये फैसले हमारे पास परसों आए और हमने कल वो लगा दिए। तो आज मामला सिर्फ कल सुबह 10:30 बजे तक के लिए एडजर्न हुआ है। तीनों फाजिल जज साहिबान फैसलों से अपनी ज़रा नज़रें एक दफ़ा दौड़ाना चाहते हैं कि वो उस एविडेंस में क्या है और उन गवाहों के मुतालिक कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशंस हैं और कैसे इन लोगों को ये बेनिफिट दिया गया है। तो इंशाल्लाह मामला चूँकि सब जुडिस है, द लेस आई से द बेटर। मामला कल सुबह 10:30 बजे के लिए एडजर्न्ड है। इंशाल्लाह बहुत पुरुमीद है कि इमरान खान साहब को इंशाल्लाह इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिलेगा। पहले भी हम ये दूसरी मरतबा इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट आए हैं। इससे पहले वो साइफर में आए थे और साइफर में भी आपको मालूम है कि पहले उनकी ज़मानत हुई सुप्रीम कोर्ट से और उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने तो ऑफ कोर्स जैसे सजाएं का एक पैटर्न चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने उस सज़ा को से डिसएग्री किया और अपील अलाउ हुई और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ से एक्विट हुए। ये दूसरा मौका है कि इमरान खान साहब अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पर 9 मई का केस है। तो 9 मई के केसेस में अब कोई भी उनका केस अभी तक शुरू नहीं हुआ। जितने केसेस भी, मेरा ख्याल है यही ग्राउंड काफ़ी है इंशाल्लाह। तो कल उम्मीद करते हैं कि कल बेहतर दिन होगा और कल इंशाल्लाह बहस भी होगी और कल रिजल्ट भी आएगा और अच्छा मुस्बत रिजल्ट आएगा जैसे कि पहले आता रहा है इमरान खान साहब। सरकार की जानब से आज जो नोटिस जारी किया गया था, तो सरकार अपना रिकॉर्ड पेश कर चुकी है जब, और जो जजेस हैं अब वो रिकॉर्ड पढ़ना चाहते हैं। नहीं, वो उनका फाजिल जज साहिबान का सिर्फ उन लेटेस्ट फैसलों की तरफ इशारा था कि जो ATC फैसलाबाद, ATC सरगोदा, मुख्तलिफ अदालतों ने जो फैसले जारी किए हैं जिसमें लोगों को बरी किया है। याद रहे कि इमरान खान साहब को जो साजिश और इमा का इल्ज़ाम है वो यही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब उनके साथ थे। तो अगर एक शख्स बरी हो गया उसमें से, तो क्या ये फर्दर इंक्वायरी ना बनी? तो इंशाल्लाह वो एक दिन की बात है। जहां 2 साल हो गए, ये तो 9 मई 2023 का वाकया है, अब तो अगस्त 2025 है। तो कल सुबह से इंशाल्लाह 10:30 बजे। सलमान सदर साहब, जमानत का केस है चूंकि, तो कल क्या आपको लगता है कि कोई फैसला आ जाएगा इस हवाले से? मुझे यकीन है कि कल फैसला आ जाएगा। इससे ज़्यादा और डिले हो नहीं सकता और आज से कल के लिए केस जाना ही इस बात की सबसे बड़ा अंदिया है और इंडिकेशन है इंशाल्लाह कि कल सुबह 10:30 बजे टाइमली केस स्टार्ट हो जाएगा और 10:30 का वक्त भी उन्होंने मुकर्रर कर दिया है। तो इंशाल्लाह हम कल इसको कंक्लूड करेंगे अपने केस को। वो मैंने मेरे ज़हन में कभी नेगेटिव सोच ना आती है, ना मैं उसके ऊपर सोचता हूँ। मेरे ज़हन में एक ही बात है कि कल इंशाल्लाह बेल होगी और कल जमानत होगी। इंशाल्लाह जमानत होगी। थैंक यू सो मच। ये अचीवमेंट नहीं हो गई? आप जहाँ पे केस लग नहीं रहे थे, अचानक केस की समाअत कल पे चली गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही थी हमारे केस नहीं लगते, तो ये भी बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खासकर आप प्रोफेशनल वकील है, तो बड़ी अचीवमेंट तो हो गई है कि अब केसेस की समाअत कंटिन्यूसली की जा रही है। बात है, मगर और भी खुशी की बात होती अगर कंसिस्टेंट अप्रोच। देखिए, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस काम कर रहे हैं तो हाई कोर्ट के जजेस काम क्यों नहीं कर रहे? अल-कादिर अक्रॉस द रोड, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, छुट्टियां सड़क के इस तरफ छुट्टियां नहीं है जहां हम खड़े हैं, सड़क के उस तरफ छुट्टियां हैं। तो वहां पर भी हमारी बड़ी पेंडिंग और इम्पोर्टेंट केसेस हैं, वो भी लगने चाहिए। अल-कादिर का केस की इम्पोर्टेंस इज़ ह्यूज उसकी। तो हम बहुत अरसे से हम इस कोशिश में कि अल-कादिर वहाँ पर लग जाए। इसी तरह तोशा खाना की बड़ी अहम पिटिशनें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है क्योंकि तोशा खाना 2 हमारा मौक़िफ़ है, चल ही नहीं सकता ये केस। सो उस पर भी कोई पेश रफ्त और कार्रवाई नहीं हो रही। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब इस पर कल केस लगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करें? आप इंशाल्लाह 8 केसेस में इमरान खान साहब की मैं जमानत 100% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
जमानत, मैं सिर्फ एक ही जुमला बोलूँगा कि इट वाज इम्पॉसिबल फॉर लाहौर हाई कोर्ट टू डिसमिस द बेल। उन्होंने इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कैसे किया है, कल यही देखेंगे। अगर इसके अंदर थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट में आज जो इमरान खान के केस है, 9 मई मानतू के केस की समाअत हुई, जो कल तक मुलतवी हो गई है। पीटीआई की तरफ से जितने भी पीटीआई की लीडरशिप थी वो सब सुप्रीम कोर्ट में आज पेश हुई है। अलीमा खान, अली मोहम्मद खान, सलमान सफदर जो कि इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने ये कहा है मीडिया से टॉक करते हुए कि हमें उम्मीद है कि इसका जो फैसला है वो कल आ जाएगा और कल इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी।